नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमने रिकॉर्ड करने का डिसीजन इसलिए लिया कि इसके थ्रू हम अपील करना चाहते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स से और जो लोग अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं कि इस वक्त हमारा देश कोरोना की महामारी से गुज़र रहा है और 54% कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है, अगर हम लोग आगे आकर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे तो उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं और दूसरे अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैं फिर अपील करूँगा एंटरप्रेन्योर्स से कि वो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना योगदान दें। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लांट नहीं है जिसके इंस्टॉलेशन में और कमीशनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ये 2 हफ्ते में कंप्लीट हो सकता है और हम उससे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम अवेयर कराना चाहते हैं आप लोगों को इसके स्टेप्स से कि मैन्युफैक्चरिंग किन स्टेप्स में होती है, जिससे आपको लगे कि हाँ ये बहुत आसान है और लगाया जा सकता है और जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जा सकती है। इसके लिए ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है हम लोग एक फ़िल्टर्स से पास करते हैं। ये फ़िल्टर्स डर्ट पार्टिकल्स को जो कि 1 माइक्रोन तक के होते हैं उनको एयर से अलग कर देते हैं और इस तरीके से ये फ़िल्टर्ड एयर जो है ये प्योरीफिकेशन चैम्बर में जाती है कंप्रेसर के थ्रू। तो ये कंप्रेस्ड एयर होती है प्योरीफिकेशन एयर में जो जब पहुंचती है तो ये कंप्रेस होने के वजह से थोड़ा सा ये गर्म हो जाती है और यहाँ पर क्योंकि ये जब टेम्परेचर गेन करती है तो यहाँ पर बाद में ये फर्दर प्योरीफाई होती है इस चैम्बर में और यहाँ पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स यहाँ से रिमूव होते हैं और फिर ये एक प्योरीफाइड एयर जो हॉट प्योरीफाइड एयर होती है ये एक कोल्ड बॉक्स से गुज़रती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एयर के लिक्विफैक्शन पॉइंट के बिल्कुल करीब होता है। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे आके। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि आइस का फॉर्मेशन ना हो या ड्राई आइस का फॉर्मेशन ना हो। तो जब ये कोल्ड बॉक्स से गुज़रती है उसके बाद में ये लिक्विड एयर को हम लोग इसे पास करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। ये डिस्टिलेशन कॉलम जो है ये बहुत से सेपरेशन चैम्बर्स से बना होता है और ये सेपरेशन चैम्बर्स जो है इसलिए बनाए जाते हैं कि हम ये जो लिक्विड एयर है उसमें जो डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% जो है वो आर्गन और दूसरी गैसेस होती है। तो इन सब का की डेंसिटी और लिक्विफैक्शन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है। इसी चीज़ को मैनिपुलेट करके हम लोग जो सेपरेशन चैम्बर्स हैं उनमें जो गैसेस को एक्यूमुलेट करते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हुए और हम लोग तीनों गैसेस जो हैं इनको अलग अलग एक्यूमुलेट कर लेते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन हल्की होती है तो वो सबसे टॉप पे चली जाती है और उसके बाद में ऑर्गन मिडिल में जमा होती है डिस्टिलेशन कॉलम के, जो सेपरेशन चैम्बर मिडिल में होता है, और जो सबसे बॉटम पे सेपरेशन चैम्बर होता है वहाँ ऑक्सीजन जमा होती है।
अब ये ऑक्सीजन जो है हम लोग इसे कंटेन कर लेते हैं, कंटेन करके इसे उसके बाद में फिर इसको सिलेंडर्स में फिल करते हैं। अब सिलेंडर्स में कैसे फिल करते हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ से जो हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है, इसे क्रायोजेनिक टैंकर्स में फिल किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इस टाइप के प्लांट दिल्ली एनसीआर में काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं और जो कि लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अब ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो क्रायोजेनिक टैंकर्स में फिल होके ये जाती है फर्दर सिलेंडर्स की फिलिंग के लिए, या जहाँ पे ये हम लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं यहाँ पे भी हम लोग सिलेंडर्स की फिलिंग का जो आगे जो प्लांट है वो भी लगा सकते हैं। वो भी वो प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा होगा। वो जो प्लांट होता है उसमें पहले तो हम टैंकर्स में ये क्रायोजेनिक वो टैंकर भी होता है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं टैंकर से उन टैंक्स में ये लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं। और पहले तो उन टैंक्स में जब हम उसे फिल कर लेते हैं उसके बाद में वहाँ से हम उसे वेपोराइज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे वेपोराइज़र में ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वेपोराइज़र से पंप के थ्रू प्रेशराइज्ड टैंक में स्टोर करते हैं इसे, और उस प्रेशराइज्ड टैंक से फिर हम इसे सिलेंडर्स को फिल करते हैं ये पाइपलाइन के थ्रू। ये सिलेंडर्स की जो फिलिंग होती है वो 3000 PSI पे होती है, इसलिए सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। ये जो क्रायोजेनिक टैंकर्स है ये 14 टन के टैंकर्स होते हैं। इसमें 14 टन लिक्विड ऑक्सीजन आती है और ये इससे 1500 सिलेंडर्स फिल हो सकते हैं। 7 क्यूबिक मीटर के जो सिलेंडर्स हैं वो 1500 सिलेंडर्स फिल हो सकते हैं। और जो सिलेंडर की फिलिंग है वो हाफ आवर में 30 सिलेंडर्स फिल होते हैं एक साथ। और ये जो 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है इसकी फिलिंग कॉस्ट 200 रुपीज़ के आसपास होती है। आजकल क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं इसका क्या रेट होगा, उसका डिमांड की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया हो, लोग ब्लैक में कर रहे हैं तो वो तो गलत चीज़ है। आजकल के हालात को देखते हुए देश सेवा करना चाहिए और लोगों की जानों को देखते हुए उसको सही रेट पे और जितने कम रेट पे हो सके उसको ऑक्सीजन को सप्लाई करना चाहिए। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है। तो ये जो प्लांट है इसकी लागत 30 to 35 लाख के आसपास होती है। और जो लोग पूरा प्लांट नहीं लगाना चाहते वो सिर्फ फिलिंग का प्लांट लगा ले और उससे भी रोज़गार शुरू कर सकते हैं। और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली एनसीआर और कई जगह से आती है। पानीपत में भी इसका प्लांट है, वो लोग भी सप्लाई करते हैं। तो वो तो जब उसके एड्रेसेस जो हैं मिल जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे। तो दोस्तों ये था ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का तरीका। अब जब प्लांट लगाने के लिए आप को मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर पे हम लोग फिलिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और फिलिंग दोनों करते हैं। तो यहाँ पे और दूसरे ऑक्सीजन जो है कहीं पे भी आग लग जाए तो उसमें सपोर्ट करती है आग को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, सेफ्टी प्रिकॉशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी प्लांट लगाने के पहले हम लोगों को जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे स्टडी करना चाहिए हेल्थ। और क्योंकि ये
ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन होगी तो ये हेल्थ के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। और जो भी लोकल बॉडीज से लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी वो भी लेना है। आजकल क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत इनकरेज कर रही है तो बहुत आसानी से लाइसेंसेस भी मिल जाएंगे और गवर्नमेंट फुली सपोर्ट करेगी। आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड 20 टाइम्स है प्रेजेंटली, तो इसलिए आप लोग जल्दी करें और इस प्लांट को लगाएं क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है देश को कि आप लोग आगे आएँ। और अपील करते हैं अपने भाइयों से कि आप लोग जल्दी डिसीजन लें और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के छोटे प्लांट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर किसी सज्जन को चाहिए होगा तो मैं उसकी परचेज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन सपोर्ट कर सकता हूँ, उसका एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर किसी सज्जन को चाहिए हो। और हमारी वीडियोस आती रहेंगी और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।